हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अरुणेंद्र कुमार तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज जामगांव आर दुर्ग। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट बीएससी थर्ड ईयर के यूनिट नंबर 3 ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करूंगा। इस लेक्चर्स में हम टाइटेनियम मरकरी टिन के प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ मरकरी। मरकरी के कार्बधातुक यौगिक जिंक की तुलना में ज़्यादा स्थायी होते हैं। इनको हम लोग जनरल फार्मूला R2Hg और R2HgX के रूप में ये पाए जाते हैं। ये वाटर में और एयर में जिंक की तुलना में ज़्यादा स्टेबल हैं। अगर हम लोग प्रिपरेशन की बात करेंगे तो इनको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, एल्किल हैलाइड से और सोडियम अमलगम के थ्रू हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। अब एक रिएक्शन देखते हैं जिसमें देख रहे हैं मरकरी सेकंड क्लोराइड एल्किल मैग्नीशियम के हैलाइड ब्रोमाइड के साथ THF में रिएक्शन करता है, तो ये RHgCl RHgX टाइप का बन रहा है कंपाउंड। दूसरा इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो RHgCl अगेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ RMgBr के साथ रिएक्शन किया, डाई एल्किल मरकरी बनाया। इसको हम लोग हाइड्रोकार्बन से भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। HgX2RH ये आपका एल्केन है और यहाँ पर RHgX बना हाइड्रोकार्बन। सोडियम अमलगम को अगर हम लोग एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तब भी हमको डाई एल्किल मरकरी मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका जब हम लोग अमलगम को में एल्किल हैलाइड को मिक्स करते हैं तो आपका HgR2 सेपरेट होता है और साथ ही में जो बाई रिएक्शन है, बाई प्रोडक्ट के रूप में उसमें मरकरी और सोडियम हैलाइड मिलते हैं। फेनिल मरकरी सेकंड एसीटेट को भी सिंथेसाइज किया जा सकता है। इसके लिए बेंजीन की रिएक्शन है, डाई मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये आपका फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट प्राप्त होता है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। मरकरी के कंपाउंड मुख्यतः जैसे कि पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि R2Hg और RHgX प्रकार के होते हैं। तो डाई एल्किल मरकरी कहें या डाई एरिल मरकरी कहें, दोनों ही सहसंयोजी होते हैं, अध्रुवी होते हैं। मोनोमेरिक फॉर्म में ये तो लिक्विड अवस्था में रहते हैं या तो लो मेल्टिंग पॉइंट वाले सॉलिड होते हैं। ये हम बात कर रहे हैं R2Hg AR2Hg अर्थात डाई एल्किल मरकरी और डाई एरिल मरकरी जो कि द्रव है या कम गलनांक वाले सॉलिड हैं। RHgX टाइप के जो कंपाउंड होते हैं वो क्रिस्टली ठोस होते हैं और एक्सट्रीमली टॉक्सिक है। मरकरी की टॉक्सिसिटी के बारे में हम जानते ही हैं। तो दोनों प्रकार के, चाहे वो R2Hg हो चाहे RHgX प्रकार के कंपाउंड हो, दोनों ही टॉक्सिक होते हैं, जो इनके एप्लीकेशंस को भी कहीं ना कहीं लिमिटेड करते हैं। अगर हम लोग बॉन्ड की बात करेंगे तो मरकरी और कार्बन के बीच बना हुआ बॉन्ड है, बिकॉज दीज आर ऑर्गेनोमेलिक कंपाउंड्स, हियर कार्बन एटम इज डायरेक्ट लिंक्ड विथ मरकरी एटम, दैट्स व्हाई दिस इज ऑर्गेनोमरकरी कंपाउंड। तो ऑर्गेनोमरकरी बॉन्ड्स आर वीक, बॉन्ड्स वीक है और यह ग्रुप फर्स्ट सेकंड के धातु अर्थात क्षार धातु है, क्षारी मृदा धातु है और एल्युमिनियम है, गैलियम है, टिन है, लेड है, एंटीमनी है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, जिंक है, कैडमियम के द्वारा आसानी से रिमूव हो जाता है। मीन्स जो मरकरी एटम है वह इन धातुओं के द्वारा, इन मेटल्स के द्वारा आसानी से रिमूव होते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे डाई एल्किल मरकरी की हम सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मरकरी का स्थान कौन ले लिया? सोडियम ले लिया। सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मरकरी, तो ये आपका एल्किल सोडियम मिल गया, मतलब सोडियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मिल गया। सोडियम की जगह हम लोग लिथियम लेंगे तब भी ऐसे ही देखेंगे हम लोग। मैंने एग्जांपल लिया है AR2Hg डाई एरिल मरकरी का लिथियम के साथ। ये सब रिएक्शन हाइड्रोकार्बन्स में होती हैं, एज ए सॉल्वेंट यूज की, जैसे पेट्रोल है, बेंजीन है, टॉल्यूइन है, सबका। ट्राईफेनिल मरकरी भी एल्युमिनियम के साथ ये एल्युमिनियम फेनिल बनाता है। एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि मरकरी सेकंड साल्ट जो होते हैं, जैसे आपका मरकरी सेकंड एस्टेट है, वो
ओलिफिन्स या एसिटिलीन के साथ, अर्थात एल्कीन या एल्काइन के साथ जुड़ करके एक एडिशन प्रोडक्ट देते हैं, जिनके हाइड्रोलिसिस से एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। अर्थात जो मरकरी के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है वो एल्डिहाइड के संश्लेषण में मध्यस्थ का काम करते हैं। हमारे पास उदाहरण है, ये आप यहाँ पर मैंने एसिटिलीन को लिया है, मरकरी सेकंड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा है, ये यहाँ पे एडिशन हुआ और इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये आपका कंपाउंड बना और फिर इस तरीके से बनता है। इसके सेपरेशन से आपको हाइड्रोलिसिस से फाइनल प्रोडक्ट के रूप में एल्डिहाइड मिलता है। अगर बॉन्डिंग की बात करेंगे तो RHGX या HgR2 प्रकार के जो ऑर्गेनोमरकरी कंपाउंड हैं वो रेखीय होते हैं और इसमें जो मेटल है जो कि मरकरी है उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो sp हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है। जो MC बॉन्ड है मतलब मरकरी और कार्बन के बीच बना हुआ जो बॉन्ड है वो सहसंयोजी है, किंतु अगर हम X में RHGX की बात करें तो X में अगर फ्लोराइड होगा, नाइट्रेट होगा, सल्फेट होगा, मीन्स RHGX में X की जगह ये फ्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट लेंगे तो बॉन्ड्स आयनिक होगा और जल में आसानी से घुल जाएगा। कुछ उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल्स यहाँ पर है, ये आपका ओलिफिन है, यहाँ पर मरकरी सेकंड हैलाइड के साथ रिएक्शन हुई, ये आपका मरकरी का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना और इस तरीके से ये HX निकल रहा है और ये आपका अगेन इसमें ओलिफिन प्राप्त होता है। इनके एप्लीकेशंस को डिस्कस करें तो एप्लीकेशंस कई सारे इनके कमर्शियल एप्लीकेशंस हैं। तो RHGX में जैसे C2H5HgCl है, फेनिल मरकरी एसीटेट है, ये सीड के ट्रीटमेंट में, बीज उपचार में, पेस्टिसाइड्स और फंगीसाइड के रूप में उपयोग किया जाते हैं। ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड का मेडिसिन के रूप में भी उपयोग होता है। अदर जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है वो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस में भी उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये तो बात रही मरकरी के कंपाउंड्स के बारे में। अब हम इसके दूसरे पार्ट में, इस लेक्चर के दूसरे पार्ट में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ टिन का डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनोटिन ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कि टिन एटम कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ये जर्मेनियम और लेड की अपेक्षा ज़्यादा ये स्टडी किए गए हैं और इनके कई महत्वपूर्ण उपयोग हैं ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स के। अगर हम लोग इसके प्रिपरेशन की बात करें तो उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रिपेयर किया जा सकता है, जैसे कि टिन टेट्राक्लोराइड है, उसे आप मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ ईथर में रिएक्शन कराते हैं तो टेट्रा मेथिल टिन बनता है। इसी तरीके से ट्राई मेथिल एल्युमिनियम को अगर टिन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका SnCH3 4 मीन्स टेट्रा मेथिल टिन बना। SnCl4 है वो आपका ArMgCl के साथ रिएक्शन किया तो SnAr4 और MgCl2 एज ए बाई प्रोडक्ट अलग हो रहा है। डायरेक्ट विधि भी है जिसमें हम लोग अगर टीन की एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ऑर्गेनोटिन कंपाउंड मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल टीन इज रिएक्टेड विथ एथिल हैलाइड तो ये आपका डाई एथिल टिन हैलाइड सेपरेट हुआ। इसी तरीके से अगर टिन की हम लोग एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे तो R2SnX2 टाइप के कंपाउंड प्रिपेयर्ड होते हैं। इनके अगर हम लोग प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जो R4SN है या AR4SN मीन्स टेट्रा एल्किल टिन या टेट्रा एरिल्टिन है वो मोनोमेरिक हैं, कलरलेस हैं और वोलेटाइल लिक्विड या सॉलिड होते हैं। जबकि R3SNX, R2SNX2, RSNX3 के कंपाउंड जो है वो एसोसिएटेड अवस्था में अर्थात संयोजित स्पीसीज के रूप में पाए जाते हैं। ये सामान्य परिस्थितियों में जल और जो वायु के प्रति मीन्स एयर एंड वाटर के प्रति स्टेबल हैं, लेकिन अगर इनको थर्मली हीट किया जाता है तो ये SnO2, CO2 और वाटर का लिबरेशन करते हैं, निष्कासन करके अपघटित हो जाते हैं। ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स में श्रृंखलन की प्रवृत्ति पाई जाती है और जैसे कि हम लोग देखें डाई स्टेनन डेरिवेटिव्स को बनाया जा सकता है जिसमें कि SN-SN बॉन्ड पाया जाता है और ये सभी जो ऑर्गेनोटिन कंपाउंड है जिनमें SN-SN बॉन्ड है मीन्स टीन के बीच बॉन्ड है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में, वो अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। कुछ उदाहरण लें जैसे SN2Me6 है मीन्स हेक्सामेथिल डाइटीन कंपाउंड है आपका, ये डाइस्टेनेट
तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 23 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन अगर इसको हम लोग ज़्यादा हीट करते हैं इसके अप टू द बॉइलिंग पॉइंट तो ये 182 डिग्री सेंटीग्रेड में डिकम्पोज हो जाता है, मीन्स जलने लगता है। नेचर ऑफ बॉन्डिंग की बात करें कि कार्बन और टिन के बीच का बॉन्ड कैसा है और इनकी स्ट्रक्चर कैसी है, तो जो Me4SN मीन्स टेट्रामेथिल टिन कि जो कंपाउंड है उनकी स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, चतुष्फलकी संरचना है। और टिन और जो कार्बन के बीच बना हुआ जो बंध है उसकी जो बॉन्ड लेंथ की बात करें वो 2.10 एंगस्ट्रॉम से 2.14 एंगस्ट्रॉम के बीच वेरी करता है। R3SNX प्रकार की जो कंपाउंड्स है उनकी स्ट्रक्चर क्लोज टू प्लेनर है, जबकि जो इसमें हैलोजन है खासकर फ्लोराइड्स की बात करें वह ब्रिजिंग या किलेट्स के फॉर्म में हो सकता है। स्ट्रक्चर को हम लोग पीछे तरफ देखेंगे अभी आगे, जैसे कि उदाहरण के लिए देखें फ्लोराइड फॉर्म्स चेन्स वेयर SN आर नॉट इक्विडिस्टेंट और लीनियर एंड चेन्स आर लिंक्ड थ्रू। यहाँ पर जो SN मतलब जो फ्लोरीन है वो 2 टिन एटम्स के बीच में स्थित है, वो जो बॉन्ड लेंथ है वो बराबर नहीं है और वह लीनियर रेखी और श्रृंखला के रूप में पाई जाती है। ये स्ट्रक्चर्स देखिए जिसमें कि दोनों जो यूनिट्स हैं R3SNX जो यूनिट है वो वांडर वाल बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर को देख सकते हैं जो कि आपका Fe3SNF का स्ट्रक्चर है, जिसमें कि जो फ्लोरीन की जो टिन है वो उसकी सामान्यता हम लोग जानते हैं कि जो संयोजकता है कोऑर्डिनेशन स्टेट है वो 4 है, लेकिन यह वो 4 से ज़्यादा दिखाता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में अपने शो करता है। एप्लीकेशंस की बात करें तो ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स का उपयोग स्टेबलाइजर्स के रूप में किया जाता है, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड के रूप में। जो प्लास्टिक होते हैं उनके स्टेबलाइजर्स के रूप में इनको उपयोग करते, स्थायी कारक के रूप में उपयोग करते। अगर हम ऑर्गेनोटिन कंपाउंड जैसे कि R2NH2 को नहीं मिलाते हैं तो ब्रिटलनेस हो जाता है, अर्थात भंगुर हो जाता है, प्लास्टिक कमज़ोर रहता है, उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है। दूसरे तरफ जो पॉलीविनाइल क्लोराइड हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में भी ऑर्गेनोटिन कंपाउंड से उपयोग में लाए जाते हैं। ये जो वाटर है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है, उससे प्लास्टिक की या पॉलीविनाइल क्लोराइड जो कि वेल नोन एक पॉलीमर है उसकी रक्षा करता है। इसे क्यूरिंग एजेंट के रूप में भी उपयोग में किया जाता है। जो सिलिकॉन्स होते हैं जिसको जो रेजिन्स है, रबर्स है, इलास्टोमर्स हैं, ग्रीस है, ऑयल्स है, कई फॉर्म में सिलिकॉन्स होते हैं। तो सिलिकॉन को सुरक्षित करने के लिए अर्थात जो इनका उपयोग क्यूरिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। और इसके लिए जो पॉपुलर है वो आपका BUT मतलब ब्यूटाइल टिन हैलाइड है। यहाँ पर जो हैलोजन X है, X की जगह एसीटेट या लॉरेट का उपयोग, मैलिएट का उपयोग किया जाता है। इसका एग्रीकल्चरल फील्ड में भी पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स के रूप में उपयोग में लाया जाता है। और ये पॉलीयूरेथीन है, उसके प्रिपरेशन, ये भी एक प्रकार का जो पॉलीमर है उसके प्रिपरेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में कैटलिस्ट के फॉर्म में ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स उपयोग होते हैं। Me2SnCl2 प्रकार के जो ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स हैं वो SnO2 के साथ ग्लास में कोटिंग करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। और इन बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, यहाँ पे हम लोग और कुछ एक आध डिस्कस करते हैं। कई प्रकार के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके सिंथेसिस में ये रिएजेंट्स के रूप में या अभिक्रिया के बीच में, रिएक्शंस के बीच में मेडिएटर के रूप में भी काम करते हैं। तो इस तरीके से आज के इस लेक्चर में हमने ऑर्गेनोटिन और ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन को डिस्कस किया। और मुझे लगता है कि आपके जो BSc थर्ड के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें ये जो बातें मैंने बताई काफ़ी यूजफुल रहेंगी आपको पढ़ने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।